सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची की सूरत हाल की बात करेंगे। शदीद बारिश ने कराची की सड़कों को डुबो दिया। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं। मार्केटों, दफातर, दुकानों, घरों में पानी दाखिल होने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया और शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। कई इलाके एक दूसरे से कट गए। ज़ेर-ए-आब इलाकों में मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बंद हुई। लोग धक्के लगाते और ख्वार होते रहे। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची शहर में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया। शहर के बेशतर मकामात से बारिश का पानी कई घंटे के बाद भी निकाला नहीं जा सका। शाह फैसल कॉलोनी में सड़कें ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में आलाइशों के बायस ताफुन भी उठने लगा है। दानियल सैयद वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। दानियल, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गेट पर, और बारिश के बाद पानी की सूरत हाल जो कि तो दिखाई देती है। तमाम इलाका जो है वो नदी और नालों का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त जो कॉलोनी गेट का इलाका है, बस स्टॉप है और यहाँ पर एक बड़ी आवाम की तादाद इस इलाके से गुजरती है। मैं आपको मनाजिर अगर दिखा सकूँ कि यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो बेशतर गाड़ियाँ ख़राब भी हो गई। पानी फुटपाथ तक जमा है। यहाँ पर निकासी आपका काम नहीं हो सका है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, ईद का दूसरा दिन है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से अपने प्यारों की ईद मनाने के लिए भी जाती है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ के मकीन हैं, क्या सूरत हाल है? गंदगी हर सिम फैली हुई, क्या कहना चाहेंगे? बस गंदगी फैली हुई है। एक तो वैसे खून इतना होता है और फिर बारिश की वजह से इतना पानी जमा है और ये खून वून इसकी इतनी स्मेल आ रही है घर में, और भी मतलब गली मोहल्लों में पेटा पड़ा हुआ है गाय का। ये अभी इंतज़ामिया को चाहिए कि ये मतलब हमारे साथ ताउन करें जल्दी जल्दी ये सब करें। ये इलाका मकीन है जिनका कहना है कि बारिश का पानी तो मौजूद है, लेकिन जो ईद उल अज़हा के मौके पे कुर्बानी हुई उसके बाद आलाइशें, खून हर जम बिखरा हुआ है, जिसकी स्मेल से यहाँ से ताफुन उठ रहा है और अहले इलाका का यहाँ पे रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में हालिया बारिशों के दौरान 26 अफराद जाम बहक हुए हैं। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से 10 जुलाई तक सिंध में 26 अफराद जाम बहक और 11 अफराद जख्मी हुए। कराची में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 14 अफराद जान की बाजी हार गए। जिला ठट्ठा में 9, खैरपुर में 2 और सक्खर में 1 शख्स जाम बहक हुआ है। कराची में हमारे अंदाजे से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश में रिलीफ कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं। सड़कों से पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता हुकूमत की खड़ी की गई रुकावटों को गिराना पड़ेगा। हुकूमत जानी और माली नुकसानात का अजाला करेगी। बहुत कराची जैसा शहर, ये मेरे ख्याल है दुनिया का कोई भी शहर इतनी शदीद बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं होता। आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, मैं चले अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो सिस्टम बनाने के लिए आपकी बहुत इनॉर्मस होती है। उसके साथ साथ कराची के साथ मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ओवर द ईयर्स हमारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया। कई जगह पे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और ख़राब ना हो सिचुएशन। गवर्नमेंट की मिशनरी जो भी है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। PDMA अपना काम कर रही है। PDMA इस वक्त तो रिलीफ पंप्स और डी वाटरिंग का, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पे हमें लोगों को और इमदाद देनी पड़ी वो असेसमेंट करके, इसलिए पहले प्राइमरी असेसमेंट तो हम पानी निकालें ताकि पता भी चल सके हमें कि क्या नुकसानात और हुए। मुल्क में मूसलाधार बारिशें जारी हैं और इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि NDMA और सूबाई हुकूमतें भरपूर कोशिश करें कि नुकसान कम हो। वफाक सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मदद करे। उन्होंने मुतासरा और मुमकिना मुतासरा अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की है और ये भी कहा है कि मुतासरा अवाम को आर्ज़ी पनाह और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हंगामी तिब्बी इमदाद और वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल टीम्स मुतहर्रिक की जाएँ। वज़ीर आज़म ने बारिशों से होने वाले नुकसानात और अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। जबकि कराची चैम्बर ने शहर कायद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया है। KCCI के सदर अदरीस मेमन का कहना था कि कराची तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर कायद के तमाम टैक्स माफ़ और खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया जाए।
कराची को आफतज़दा करार दिया जाना चाहिए। कराची को खुसूसी ग्रांट वफाक से मिलनी चाहिए और टैक्सेस को माफ किया जाना चाहिए और कराची की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फंड्स को फौरी तौर पर जारी किया जाना चाहिए। मैं हुकाम बाला से और वजीर आला सिंध से गुजारिश करता हूं कि खुदारा कराची पर नजरसानी करें और फौरी तौर पर एक अथॉरिटी बनाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लोग भी हों, जिसमें शहरी भी हों, तमाम लोग हों और उनकी तजावीज़ जो हो उसकी आरा की रोशनी में लॉन्ग टर्म प्लान। कराची में शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है। बारिश का ये सिलसिला थम जाएगा या बादल मजीद बरसेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कराची में मौसम कैसा रहेगा, क्या मजीद बारिश का भी इम्कान है? जी देखिए, कराची में अभी अगले 2 दिन तो कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं है, कोई कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, कहीं इस तरह से होगी और किसी जगह पे थोड़े से तेज शावर्स हो सकते हैं। उसमें रात में चांसेस होते हैं, कल दिन में हो सकते हैं, रात में हो सकते हैं। अलबत्ता 14 तारीख से के बाद जो है एक और सिलसिला आ रहा है बारिशों का, तो उसमें हैवी बारिशें मुतवक्के हैं दोबारा के 14 से लेके 17 या 18 तक चांसेस होंगे। इसी तरह से दोबारा तेज स्पेल होगा बारिश का और जितनी बारिश पहले हो चुकी है इस तरह की तेज मूसलाधार बारिश दोबारा हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो अप्रोच करेगा और 3 से 4 दिन एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करेगा इधर हमारे एरिया के ऊपर ही, साथ में अरेबियन सी को मिलाता हुआ इस एरिया में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश के कई घंटे बाद भी बेशतर मकामात से बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। सड़कें ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल क्या है, जावेद कायम खानी से जानते हैं। जी बताइएगा जावेद। शायद में बरसात रुके कई घंटे हो गए, लेकिन ताहाल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। अगर हम पोश इलाकों की बात करें तो क्लिफ्टन, पंजाब चौरंगी, इन मुकामात पर जो अंडर पासिस हैं इनमें ताहाल पानी मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 4 और छोटा बुखारी जो है वहाँ पर उनके मरकज़ी शाहराएँ जो हैं यहाँ पर भी बड़ी पानी मौजूद है और कई फिट पानी जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसे निकालने का काम ताहाल नहीं किया जा सका। लेकिन वज़ीर आला सिंध के मुताबिक उनके इकामत के बाद उन्होंने शहर का दौरा भी किया और मरकज़ी शाहरा यानी कि शाहरा फैसल जो है उसे सदर से लेकर एयरपोर्ट तक बल्कि मलीर तक जो है उसे वहाँ से पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया और शाहरा को खोल दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वहाँ बहाल कर दी गई। इसके साथ साथ हसन स्क्वायर पर बड़ी मिकदार में पानी मौजूद था और पानी जमा होने के बायस जो है वो यूनिवर्सिटी रोड और मरकज़ शहर की जानिब जाने वाला और कारसाज और इस तरफ दूसरी जानिब जो है वो लालूखेत लियाकताबाद जाने वाली जो सड़क थी वो चारों अतराफ जो है पानी होने के बायस चारों सड़कें जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। इसके बाद वहाँ पर भी मशीनरी लगाकर इंतजामिया की जानिब से निकासी आप का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद हसन स्क्वायर से चारों तरफ यूनिवर्सिटी की जानिब शहर मरकज़ की जब आने वाली सड़क कारसाज और लियाकताबाद जाने वाली दोनों सड़कों को जो है वो खोल दिया गया है। इसके साथ ही नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, किमाड़ी और डिफेंस, इन ये मुकामात हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी और पानी जो है वो अब भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बल्दिया टाउन में मौजूद है। हब रिवर रोड के दूसरी जानिब जो है पानी मौजूद है। लियारी नड्डी, गुजर नाला, इनके तरफ जो आबादियाँ हैं नाज़िमाबाद और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर साइड एरिया में, वहाँ पर भी जो है वो पानी घरों में दाखिल हो गया, घरों में पानी मौजूद है, जिसकी निकालने का काम जो है वो इंतज़ामिया की मदद से हुकूमत सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों भी जो है वो भी उसके अंदर ताउन कर रहे हैं, उनकी मदद से निकाला जा रहा है। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने इस बात का इजहार किया कि पहले से इत्तला थी और अपने वुज़रा इंतज़ामिया तमाम को जो है वो इत्तला दी गई थी। महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि बारिशें होंगी और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बारिश होने का इम्कान है, जबकि पुलिस, इलाकाई पुलिस IG और एडिशनल IG के इकामत के बाद जो है जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके साथ साथ जो ज़िले SSPs हैं उनकी इकामत और खुद ऑन बोर्ड मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ईस्ट, वेस्ट, किमाड़ी, इन तमाम SSPs ने जो है अपने अपने इलाकों के दौरे किए और लोगों को जो है वो सहूलत फराहम की और उनकी मदद भी की और मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ पर पुलिस की ज़रूरत है वहाँ पर जो है वो पानी निकासी आपके लिए जो है वो पुलिस को भी तैनात किया गया। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो कुछ कदर बेहतर हो गई है गुज़िश्ता रोज़ से, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद अब भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। कौन सी ताकत थी जो करप्ट लोगों को सजा देने से रोकती थी? इमरान खान का लोधरा में जलसे से खिताब।
कहा इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इंतखाब चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये चोर पैसे दे रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ले को डालना। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो इसको सजा नहीं दिलवा सकी, जो रोकती थी इसको सजा देने से? कौन थे? बस जो भी ताकत थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की कि इन चोरों को इनका एहतसाब किया जाए, इनको सजा दी जाए, लेकिन जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ला पे डालना। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर, वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है, और आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केस खत्म किए। और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान को आईना देखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इमरान साहब, आपको पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का एहसास होता तो शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की मुस्बत तजवीज़ को तकब्बुर से ना ठुकराते। कहा 4 साल में 70 साल से ज़्यादा 20,000 अरब रुपये का कर्ज लेने वाला आज मईशत का रोना रो रहा है। इमरान साहब के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। इमरान साहब भिखारी आप थे जिसने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां तक चंद करोड़ कमाने के लिए फ़रोख्त कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए कि सख्त तरीन शराइत पर IMF का मुआहदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। जितने मुश्किल फैसले थे हो चुके, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चीचा वतनी 17 जुलाई को मुखालफीन को लात मार कर निकाल देगा। मरीम नवाज का चीचा वतनी में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान का मंसूबा गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर था। फराह गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के घर जाता है। गोगी और पिंकी हीरे लेकर फाइल्स पर इमरान खान के दस्तखत कराती थी। चीचा वतनी भी 17 जुलाई को लात मार कर इनको बाहर निकालेगा। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। फराह गोगी का खुरा बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के घर में जाता है। एक ही मंसूबा है जो इमरान खान ने लगाया है, उसका नाम है GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो दोनों खवातीन रखी हुई थी ना, पिंकी पीरनी और ये जो फराह गोगी, ये हीरो की अंगूठियां रिश्वत में लेकर लोगों की फाइलों पर इमरान खान से दस्तखत कराया करती थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाब होने वाले अवामी नुमाइंदगान के एजाज़ में शाइया दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में बल्दियाती इंतखाबात में जाली उम्मीदवारों को मुंतखब करने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कामयाब होने वाले जाली उम्मीदवारों को शाबाश दी। कहा अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की खिदमत में कोताही ना करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाब होने वाले अवामी नुमाइंदगान के एजाज़ में शाइया दिया गया। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अवाम से इज़हार तशक्कुर किया गया। हैदर खानज़ादा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हैदर, बताएगा इस शाइये का अहवाल। जी बिल्कुल निशान, सदर PPP और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाब होने वाले अवामी नुमाइंदगान के एजाज़ में जो है जरदारी हाउस नवाब शाह में शाइया दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन सदर आसिफ अली जरदारी का बल्दियाती इंतखाबात में जाली उम्मीदवारों को मुंतखब करने पर अवाम का इजहार तशक्कुर किया। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले जाली उम्मीदवारों को शाबाशी भी दी। और इस हवाले से उन्होंने खसूसी हिदायत की नुमाइंदगान को कि वो अवाम की भरपूर जो है वो खिदमत करें। उनका कहना यह था कि जो पीपल्स पार्टी की जीत है और बल्दियाती इंतखाबात में जो एक तरफा नताइज थे जिसमें पीपल्स पार्टी को बड़े मार्जिन से जो है वो हमने कामयाब किया है, ये पीपल्स पार्टी की जो खिदमत है उनका तसलसल है और उनका सिला है जो अवाम ने उनको दिया है। अब नुमाइंदगान पे ये फर्ज है कि वो अवाम की तह दिल से जो है वो खिदमत करें। इस मौके पर शाइये में सैयद काइम अली शाह, जियाउल हसन नजार, अली अकबर जमाली, गुलाम कादिर चांडियो, हाजी अली हसन, हाजी अली मदद, जता गुलाम कादिर मरी, शहरियार शहर, जावेद नायाब लगारी, इम्तियाज राहू और दीगर जो थे वो भी शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया हैदर खानज़ादा अपडेट करने के लिए।